कृषि यंत्रों पर जो सरकार की सब्सिडी है वो आई हुई है, तो जो धान के अब रोपाई के बाद धान कटाई का जो सीज़न आएगा उसमें किसानों को इन कृषि यंत्रों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किन किन कृषि यंत्रों पर क्या कुछ स्कीमें आई हुई हैं? हमारे साथ जो कृषि विभाग के कार्यकारी अभियंता हैं डॉक्टर जेसी मलिक वो मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से किसान भाई जो कृषि यंत्रों पर जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आई हुई है क्या कुछ बेनिफिट उनका उठा सकते हैं और कौन से जो कृषि यंत्रों पर ये स्कीम आई हुई है। देखिए, हर वर्ष की तरह फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत सभी किसानों को सूचित करना चाहता हूँ। वे हर वर्ष जैसी स्कीम आती है, इस वर्ष भी ये स्कीम शुरू हो गई है, जिसमें 9 टाइप के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें से कुछ इन सिटू और कुछ एक्स सिटू मैनेजमेंट के हैं। इन सिटू का मतलब है कि धान की पराली को खेत में मिलाकर खेत में ही सड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और एक्स सिटू का मतलब है भाई ऐसी मशीन जो पराली की गांठ बनाकर उसको खेत से बाहर कहीं स्टॉक कर दे। तो 2 टाइप की मैनेजमेंट हैं, उन दोनों के लिए अभी शामिल किए गए स्कीम में। 9 टाइप की कृषि यंत्र है, जिस शुरू में से एक नंबर पे जैसे जीरो ड्रिल मशीन है जो तापड़ में बिजाई के काम आती है। उसके बाद हैप्पी सीडर है जो पराली को धान की पराली को काट कर साथ में लाइन गेहूँ की बिजाई करता है। उसके बाद है सुपर सीडर। सुपर सीडर का भी यही काम है, उसमें आगे कटर लगा होता है जो पराली को बारीक तरीके से काट कर साथ में ही गेहूं की बिजाई करता है। उसके बाद है एक शर्ब मास्टर है जो गेहूं के फानों को काट कर खेत में फैलाव करता है। उसके बाद हे रैक है। हे रैक जो वो कटर से फाने कटे गए हैं उनको एक लाइन में मतलब एक लाइन में इकट्ठा करता है। और उसके बाद स्ट्रा बेलर मशीन है जो इकट्ठे गए जो फाने हैं उनकी धान की मतलब पराली की गांठ बनाता है। और उसके बाद मशीन है रिवर्सिबल एमबी प्लो जो धान कंबाइन से जो धान की कटाई होती है उसके बाद जो फाने बच जाते हैं अवशेष उनको मिट्टी में पलट कर मिट्टी में मिला देता है। इसके लिए किसान भाई हरियाणा कृषि विभाग का पोर्टल है www.agriharyana.gov.in। तो कोई भी किसान इच्छुक किसान इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे किसान समूह के रूप में हो। जी, तो ऑनलाइन डेट की मैं बात करूं, कब तक अप्लाई कर सकता है जी? इसके लिए कृषि विभाग ने अभी 25 अगस्त 2022 अंतिम तारीख तय की है, तो इसलिए कोई भी किसान भाई 25 अगस्त तक इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी कितनी आई है मलिक साहब? इसके लिए मैंने बताया पहले भी, व्यक्तिगत किसान को 50% और जो किसान समूह है उस पर 80% की सब्सिडी का प्रावधान है। जी, तो क्या कुछ किसानों से आह्वान करना चाहोगे, किस तरह से जिन किसान भाइयों को इन कृषि यंत्रों की ज़रूरत है, क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज आप? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ भाई इन कृषि यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और खेतों में खासकर धान की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसमें आग न लगाएं और इन यंत्रों का प्रयोग करें। तो इनके अलावा जो कृषि यंत्र बच जाते हैं वो भी किसान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या सिर्फ 9 ही है अपने पास? नहीं, अभी स्कीम में यही जो 9-10 टाइप के कृषि यंत्र है यही शामिल किए गए हैं। इनको फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र बोलते हैं। जी, जो सब्सिडी कितने दिन बाद आती है जी? इसमें सब्सिडी का जो अभी मुख्यालय से बजट आएगा तो पहले इसका प्रोसीजर लंबा है। जैसे पोर्टल पर अप्लाई करेंगे उसके बाद उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, कागज़ की स्क्रूटनिंग होगी और जो भी जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सिलेक्शन जो होगा बेनिफिशियरी का, उसके बाद बजट आएगा और लगभग 2-3 महीने में किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। तो जो किसान भाई इनके बारे में पहले जानकारी लेना चाहे वो यहाँ ऑफिस में आकर? हाँ, कोई भी किसान भाई जिला परिषद में सहायक कृषि अभियंता के नाम से कार्यालय है, कोई भी किसान भाई इस स्कीम के बारे में संपर्क कर सकता है और फ़ोन के माध्यम से भी कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ कृषि विभाग के सहायक कृषि अभियंता जेसी मलिक जी, जिन्होंने जो कृषि यंत्रों पर जो लेटेस्ट अब जो सब्सिडी आई हुई है 9 कृषि यंत्र हैं जो किसान भाई सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और जो धान की जो कटाई का सीजन आएगा उसमें कहीं ना कहीं इन कृषि यंत्रों का प्रयोग वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह मैसेज पहुँच सके।